Subscribe my channel and press the bell icon for finding latest update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में आप जानेंगे अप्रेंटिसशिप क्या होता है और अप्रेंटिसशिप करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं इसको आप अच्छे से समझिए, जानिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछिए। कोई भी डाउट हो रही है तो आप उसको पूछिए, हम उसको बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए, जैसे इरिगेशन हो गया, स्टील हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, CMAED हो गया, सिविल ब्रांच के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए लेक्चर चल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। आइए बात करते हैं अप्रेंटिसशिप पे। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये क्या है, इसके बेसिक चीज को समझिए, क्या है इसमें अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है। तो हम एक इजी लैंग्वेज में इसको आप बताने का प्रयास किए हैं। इसको आप देखिए, क्या है ये? इट इज ए वे टू ट्रेन द फ्रेशर हु आर जस्ट पास्ड आउट। क्या है ये? एक तरीका है जो अभी फ्रेशर हैं। फ्रेशर होने का मतलब ये है कि जो जस्ट पास आउट हुए हैं, जो भी पास आउट हैं और फ्रेशर हैं, उनको ट्रेन करने का एक तरीका है अप्रेंटिसशिप, जिसका नाम दिया गया है अप्रेंटिसशिप, जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप क्या है? एक तरीका है किसी फ्रेशर को, जो भी पास आउट हुए हैं, उनको ट्रेन करने का, उनको स्किल्ड बनाने का, उनके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने का, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और क्या डिफिनेशन है। एक देखिए, ए पर्सन हु इज लर्निंग ए ट्रेड ब्रांच, आप किसी ट्रेड से हैं, किसी ब्रांच से हैं, फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर, किसी स्किल्ड एम्प्लॉयर से, कोई जानकार आदमी, कोई जानकार एम्प्लॉय से आपको कोई जानकारी मिलती है, आप सीखते हैं। तो क्या है? सीखते हैं और हैविंग एग्रीड टू वर्क, और आप वर्क करने के लिए एग्री होते हैं, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एट लो स्टाइपेंड। इसमें क्या है? आपको कोई एक स्किल्ड एम्प्लॉयर आपको सिखाता है, आपको ट्रेन कराता है, जिसमें आपको फिक्स पीरियड के लिए रखा जाता है और लो स्टाइपेंड मतलब मिनिमम वेजेस पे आपको रखा जाता है। उस चीज को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं? एज ए ट्रेनर। ध्यान से देखिए, क्या अब और क्या हो सकते हैं आप अप्रेंटिसशिप में? ट्रेनर हैं, लर्नर हैं, ये एक तरीके का इंटर्नशिप बोल सकते हैं इसको। ये मिनिमम 1 ईयर का होता है, मिनिमम 1 ईयर टाइम पीरियड इसका होता है। मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल, अलग अलग टाइम पीरियड होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई PSU हुआ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरूर नहीं कि वो ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए PSU कोई है, गेल है, ठीक, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, ये GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, इसमें आप गए अप्रेंटिस करने, तो हो सकता है, मे भी चांसेस है, इनके अगर ऑर्डर में है, इनके अगर रूल रेगुलेशन में है, तो हो सकता है आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल से 2 साल कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका रिकॉर्ड कैसा है, इनके पास वैकेंसी कैसी है अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहें तो वो आपके अप्रेंटिसशिप को एक्सटेंड कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 2 ईयर, 3 ईयर, लेकिन मिनिमम 1 ईयर होता है। ठीक है, और ये एक अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 स्टार्टिंग में आया था। फर्स्ट टाइम जब इसको लाया गया था वो 1961 में लाया गया था, तो ये एक्ट बना था 1961। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट मतलब कि उसमें कई सुधार किया गया, उसको मॉडिफाइड किया गया। तो जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था। इसके बाद भी कई अमेंडमेंट हुए हैं, उसको नहीं दिए हैं। तो ये 2 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपको अप्रेंटिसशिप मिलती है। जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है वो 1961 के बेस पे मिलता है। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं आप? एज ए ट्रेनर रहते हैं, लर्नर रहते हैं, इंटर्नशिप करते हैं आप, मिनिमम 1 साल का होता है। क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन, अगर आप ITI किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप ITI किए हुए हैं तो ITI आप किसी भी कॉलेज से किए हो, गवर्नमेंट से या प्राइवेट से। अगर इससे संबंधित कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम बताएंगे। ITI आप कहीं से भी किए हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ब्रांच क्या है आपकी, आपका ITI में जिसे आप ट्रेड बोलते हैं, फीटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, पेंटर है, टेलर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट डीजल है, लेबोरेटरी असिस्टेंस है, इंस्ट्रूमेंट मशीन मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, सीट मेटल वर्क्स है, वाइंडर, टूल एंड डाई मेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस है, और इसमें कई ट्रेड्स होते हैं। जो भी ट्रेड्स आप किए हैं सभी लोग कर सकते हैं आप ITI के थ्रू अप्रेंटिसशिप। ठीक है, उसके बाद आ गया डिप्लोमा और B.TECH। डिप्लोमा मतलब कि जो आप पॉलिटेक्निक करते हैं, B.TECH मतलब जो आपका डिग्री है।
इसमें कई ब्रांच होते हैं, जैसे कि आपका है सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, ये है EIE इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये है, या और कोई भी ब्रांच है, सभी ब्रांच कुल मिला के हैं। तो जो भी आप किसी भी ब्रांच से किए हैं आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्रेंटिसशिप जो कराते हैं वो गवर्नमेंट कराता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कई PSU कराते हैं। PSU कई मतलब का मैक्सिमम PSU कराते हैं, ठीक है। मैक्सिमम PSU जो आपके PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, जो महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मिनीरत्न है, मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी सेकंड है, ये सब कराते हैं आपके अप्रेंटिसशिप। इसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे कौन कौन से हैं, किस ब्रांच के लिए कराते हैं, कौन कौन से PSU किस ब्रांच के लिए अप्रेंटिसशिप कराते हैं, और कब इनका वैकेंसी, कब इनका फॉर्म निकलता है, इसके लिए हम बताएंगे। वैकेंसी में कितना फीस लगता है, कितनी सीट रहती है, इसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें अगर आप अपेयरिंग में हैं, अपेयरिंग मतलब अगर आप इस बार 3rd ईयर में हैं या फिर आप लास्ट ईयर में हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप पास्ड हो चुके होंगे। पास होने का मतलब ये है कि आपका मार्कशीट, आपका रिजल्ट आ चुका हो। मार्कशीट आप भले ही न लिए हों, लेकिन आपका रिजल्ट आ गया है। जब आपका रिजल्ट आ जाए तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए MHRD का साइट है और बोट NR का साइट है, इसको हम बताएंगे बाद में। आप लोग निश्चिंत रहिएगा कैसे इसके लिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना जानिए अप्रेंटिसशिप क्या होता है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है इसको करने के लिए। और कोई आपको डाउट हो, कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, उसको हम बताएंगे। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप जरूर पूछिए, हम उसको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे MIE कैसे कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद MIE कोर्स होता है जो कि B.TECH के इक्विवेलेंट होता है, उसके बारे में बताएंगे। और कोई जानकारी चाहिएगा तो आप बताइएगा, कमेंट करके पूछिएगा, उसको हम बताएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हालांकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बेसिक नॉलेज है आपका, क्योंकि आप अगर ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, पॉलिटेक्निक और B.TECH किए हैं, तो आप सोचते हैं कि अब क्या करें। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के पीरियड में ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग गए हैं, कहीं अपने से ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में आप अप्लाई कर दीजिए, ये आपका होता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रेगुलर नहीं जाना होता है। हम आपको बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ आपको करने के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और किसी PSU वगैरह से करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके कई चीज़ों के बारे में इसके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या जानना चाहते हैं, ओके। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जान सके इस चीज़ के बारे में, कैसे क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है और इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। और अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक्स टू एवरीवन।